आज का जो हमारा टॉपिक है 10+2 क्लास का अकाउंट्स का, वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हमने पिछली वीडियो में सीख लिया था कि गुडविल क्या होती है, इसकी क्या फीचर्स हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि ये कैसे वैल्यूड की जाती है, यानी इसकी वैल्यूएशन कैसे की जाती है। फर्स्ट जो है हमारे पास कि इसकी वैल्यूएशन कैसे की जाती है, उसके लिए हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है कि इसकी ज़रूरत ही हमें क्यों पड़ती है वैल्यू करने की। गुडविल की वैल्यू निकालने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। व्हेन देयर इज चेंज इन पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सपोज करो हमारे पास 3 पार्टनर हैं। ठीक है बच्चों, ABC। पहले उनकी रेशो थी 3:2:1। अब उनकी जो है रेशो 1:1:1 हो गई। ये उनकी पुरानी रेशो है और ये उनकी नई रेशो है। जब उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाती है तब हमें क्या करनी पड़ेगी, गुडविल निकालनी पड़ेगी। सेकंड, व्हेन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। हमारी फर्म में ऑलरेडी 3 पार्टनर काम कर रहे हैं, कोई अब एक चौथा पार्टनर D वो भी हमारी फर्म में आ गया, वो भी हमारे साथ काम करना चाहता है। तो इस सिचुएशन में भी हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। थर्ड केस है व्हेन एनी पार्टनर रिटायर और डेथ। जब किसी फर्म में किसी पार्टनर ने अपनी मर्जी से फर्म छोड़ दी, वो छोड़कर चला गया फर्म को, तो उस टाइम भी हमें गुडविल निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। सेकंड, हो सकता है वो पार्टनर दुनिया ही छोड़ दे, दुनिया छोड़कर चला गया, तो उस केस में भी हमें उसकी गुडविल निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। यानी जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाए या उसकी डेथ हो जाए तो उस केस में हमें फर्म की गुडविल निकालने की ज़रूरत पड़ती है। फोर्थ, व्हेन पार्टनरशिप फॉर्म सोल्ड। जब पार्टनरशिप फॉर्म क्या है, बेच दी जाती है। सपोज ये मेरी पार्टनरशिप फॉर्म है A। अब मैं इसको रखना नहीं चाहती, मैं इसको बेचना चाहती हूँ। मैंने किसी को बोला भाई मेरी फर्म खरीद लो, वो कहेगा कि मैं फर्म तो खरीद लूँ, आप मुझे अपनी फर्म की गुडविल बताओ, आप अपनी फर्म के प्रॉफिट्स बताओ कि कितने हैं, फिर ही मैं आपकी क्या करूँगा, फर्म खरीदूँगा। तो जब पार्टनरशिप फर्म बेची जाती है तो उस केस में भी हमें गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है। फिफ्थ पॉइंट है व्हेन वन फर्म amalgamated to another firm। जब एक फर्म को दूसरी फर्म में मिलाया जाता है, अमलगमेट करना। ये अमलगमेट वर्ड जो है वो आप आगे आने वाली क्लासेस में जाके हायर लेवल में आप पढ़ोगे। तो इस क्लास में सिर्फ आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये है क्या, सिंपल सिर्फ। सपोज एक फर्म है A और एक फर्म है हमारे पास B। अब दोनों ये जो पार्टनरशिप फॉर्म्स हैं मिलके क्या होना चाहती हैं, एक फॉर्म बन जाती हैं। जब उस केस में, तो उस केस में ये AB नई फर्म बन गई, तो उस केस में भी इन दोनों की जो गुडविल होगी वो हमें निकालनी पड़ेगी। 6 पॉइंट है
हमारे पास when partnership firm converted into कंपनी, जब पार्टनरशिप फॉर्म जो है कंपनी में कन्वर्ट हो जाए। सपोज ये आपकी पार्टनरशिप फॉर्म है, कल को आप इसको कंपनी में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो उस केस में भी हमें इसकी गुडविल निकालनी पड़ेगी। तो हमारे पास ये 6 केसेस हैं जब हमें गुडविल की वैल्यू निकालने की ज़रूरत पड़ती है। पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो डायरेक्टली ये नहीं लिखा आता कि हमें गुडविल की ज़रूरत क्यों पड़ती है। बच्चे 2-3 जो ऊपर वाले पॉइंट्स हैं उसका रट्टा लगा लेते हैं कि हाँ, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाए, जब नया पार्टनर आ जाए, या कोई रिटायर या डेथ हो जाए। उन्होंने ये वाले पॉइंट्स पढ़ लिए, बस इसका रट्टा लगा लिया 3 पॉइंट्स का। वो ये वाले जो पॉइंट्स है वो छोड़ देते हैं क्वेश्चन में। बट पेपर में क्या होता है, क्वेश्चन वो किस तरीके से पूछते हैं कि फाइंड द रीजन बताओ गुडविल के निकालने के, एक्सेप्ट दीज, इन तीनों कारणों को छोड़ के अगर कोई और कारण है वो बताओ। तो हमने वहाँ ये रीज़न नहीं बताने, इसको छोड़ के हमारे पास जो ये रीजंस हैं हमें ये बताने होते हैं कि गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो आपने सिर्फ 2 पॉइंट्स ही लर्न नहीं करने, इसके ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं इसके। तो ये थ्योरी में ये आता है क्वेश्चन, तो आपको ये सारे के सारे लर्न करने पड़ेंगे। अब ये तो हमने कर लिया कि गुडविल की वैल्यू निकालने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। अब सेकंड अब हम करेंगे कि गुडविल कैसे निकाली जाती है, इसके कौन से मेथड्स हैं। फर्स्ट हमारे पास जो मेथड है वो है इसका एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसको हम हिंदी में बोलते हैं औसत लाभ विधि। हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, औसत लाभ विधि। ये भी हमारे पास कितने तरह का होता है बच्चों, 2 तरह का होता है। एक तो है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड है हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। गुडविल निकालने का जो पहला फॉर्मूला है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है बिल्कुल सिंपल मेथड है गुडविल निकालने का। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकाली जाती है, फर्स्ट पहले हम ये करेंगे, उसके बाद हम करेंगे वेटेड एवरेज। पहले है हमारे पास सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इससे जो वैल्यू है गुडविल की वो कैसे निकाली जाती है, एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। देखो बच्चों, व्हाट इज नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है, ये नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है जो हमारे प्रॉफिट्स हैं, जो हम प्रॉफिट्स कमा रहे हैं पिछले सालों से, उसका जो एक ट्रेंड है वो कितने सालों से उसका जो वही ट्रेंड चल रहा है, तो वो क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट्स तो आपको पता ही है नॉर्मल कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट्स इज इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर्स डिवाइडेड बाय
नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट सब कैसे निकलेंगे? जो हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं सभी सालों के, जितने सालों के हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट्स दिए होंगे उसे क्या बोलते हैं हम? नॉर्मल प्रॉफिट्स। उसको हम किस से डिवाइड कर देंगे? टोटल नंबर ऑफ ईयर से। अगर हमारे पास 3 सालों के प्रॉफिट्स दे रखे हैं तो हम उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। अगर 4 सालों के दे रखे हैं उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। और मैंने आपको अभी ऊपर बताया नॉर्मल प्रॉफिट्स ऑफ ऑल ईयर, सभी जो ईयर्स के प्रॉफिट्स हैं वो लेने हैं, मतलब उनको जोड़ना है। सम यहाँ पर लिख लो एक टर्म, सम ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर्स, मतलब सारे ईयर्स के प्रॉफिट्स लेके उसको क्या करना है, हमने जोड़ना है। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट वाली जो टर्म है, व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट्स? फॉर्मूला तो सिंपल है गुडविल निकालने का, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। अब एवरेज प्रॉफिट्स हमें पता है, सभी जो ईयर्स के प्रॉफिट्स दिए होंगे उनका क्या करना है, हमने सम करना है। उसको किससे डिवाइड करना है? टोटल नंबर ऑफ ईयर से। लेकिन अब ये नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होते हैं? क्या जो क्वेश्चन में सारे प्रॉफिट्स दिए गए होते हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं या नहीं होते? वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट्स। क्वेश्चन में हमारे पास जो भी प्रॉफिट्स दिए होंगे, क्वेश्चन में हमारे पास जो भी प्रॉफिट्स दिए होंगे उनमें अब काफ़ी आइटम्स होती हैं वो एडलेस की होती हैं, जो नॉर्मल प्रॉफिट्स के लिए एडलेस नहीं की जानी चाहिए। तो वो कैसे निकालते हैं? हमारे पास जो प्रॉफिट्स गिवन है क्वेश्चन में, प्रॉफिट्स आर गिवन इनटू द क्वेश्चन, जितने आपके पास क्वेश्चन में प्रॉफिट्स दिए गए हैं, अगर ये प्रॉफिट्स निकालने के टाइम कुछ एबनॉर्मल गेन होते हैं, एबनॉर्मल इनकम होती हैं। एबनॉर्मल गेन क्या होता है? जो हमें गेन एक ही बार होता है, हर साल हमें वो गेन नहीं होता, वो अगर इस प्रॉफिट्स में इंक्लूड किया गया है, वो अगर इस प्रॉफिट्स में इंक्लूड किया गया है तो उसको हमने क्या कर देना है? लेस। एबनॉर्मल गेन इंक्लूडेड इफ, एबनॉर्मल गेन अगर इस प्रॉफिट्स में ऐड किया हुआ है तो उसको हम वापस क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। उसी तरह से कोई एबनॉर्मल इनकम दे रखी है या कोई ऐसी इनकम दे रखी है जो बिजनेस इनकम नहीं है तो उसको भी हमने क्या करना है? माइनस करना है। लाइक इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, ये भी क्या करेंगे हम? इसमें से माइनस कर देंगे। ये दोनों को आइटम्स को इस प्रॉफिट्स में से हमने क्या करना है? माइनस कर देना है। उसी तरह जैसे एबनॉर्मल गेन है, उसी तरह अगर हमारे पास कोई एबनॉर्मल लॉस हो, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है हमारे पास बच्चों? जो हर साल नहीं होता, जो अचानक से हो जाता है, लाइक एज हमारे यहाँ आग लग गई, चोरी हो गई, कोई एक्सीडेंट का नुकसान हो गया, तो वो हमारे सारे कौन से लॉसेस हैं? एबनॉर्मल लॉस। तो वो प्रॉफिट्स में से माइनस किए हुए हैं अगर क्वेश्चन में, तो उसको हम वापस क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। एबनॉर्मल लॉस लाइक एज लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर एक्सेट्रा। अगर क्वेश्चन में उन्होंने स्पेशली दे रखा है कि ये एबनॉर्मल लॉस है, ये रीज़न नहीं दिया हुआ, अगर उन्होंने क्या ही रखा है कि ये एबनॉर्मल लॉस है तो सीधा डायरेक्टली उसको हमने वापस क्या करना है? ऐड करना है, क्योंकि ये लॉस हर साल नहीं होने वाला, तो इसको हम वापस प्रॉफिट्स में क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। एबनॉर्मल लॉसेस को प्रॉफिट्स में ऐड करने के बाद और एबनॉर्मल गेन और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट माइनस करने के बाद जो हमारे प्रॉफिट्स बचेंगे वो कौन से प्रॉफिट्स होंगे? नॉर्मल
प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। अगर क्वेश्चन में कोई एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस वाली कोई आइटम है ही नहीं, तो सीधा फिर जो प्रॉफिट्स हमें क्वेश्चन में दिए होंगे हमने गुडविल की वैल्यूएशन के लिए वही यूज करने हैं। अगर आइटम दे रखी हैं तो उसको एड लेस करने के बाद हमने जो प्रॉफिट्स बचेंगे हमारे, तो उनको हमने इस्तेमाल करना है। तो आपको समझ आ गया कि जो नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं वो कैसे निकलते हैं। ये 1 साल के हैं, जिस साल में जो जो एडजस्टमेंट दे रखी है वो करने के बाद सभी ईयर्स के हम नॉर्मल प्रॉफिट्स निकाल लेंगे, फिर उसका क्या कर देंगे, हम सम कर देंगे। फिर जितने सालों के वो प्रॉफिट्स हैं उसको हम क्या करेंगे, उससे डिवाइड, तो हमारे क्या आ जाएंगे, एवरेज प्रॉफिट्स। फिर एवरेज प्रॉफिट्स को नंबर ऑफ ईयर परचेज से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। तो ये हमारी गुडविल निकल आएगी कौन से मेथड से, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो इसका हम अभी एक एग्जांपल करते हैं। हमारे पास एग्जांपल में क्या दिया हुआ, एक हमारे पास फॉर्म है, उसकी जो टोटल कैपिटल है फॉर्म की, सौरभ, मोहित और निखिल, वो कितने की दे रखी है हमारे पास, 1 लाख रुपए की। द नेट प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, जो नेट प्रॉफिट्स हैं फॉर्म के पिछले 3 सालों के, 13-14 सेशन के तो हैं 40,000, 14-15 सेशन के हैं 40,000 और 15-16 सेशन के हैं हमारे पास 52,000। ये तीनों सालों के प्रॉफिट्स हमें दिए हुए हैं। देयर वाज ए एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹3,000, उनको 3,000 रुपये का एक एबनॉर्मल लॉस हुआ है। कौन से सेशन में हुआ है, 2014-15। 2014-15 कौन सा हमारा, ये वाला। तो इसका मतलब जब हमने 2014-15 के जो प्रॉफिट्स निकाले होंगे तब ये वाला जो एबनॉर्मल लॉस क्या किया होगा, उसमें से माइनस किया होगा। तो ये इसका मतलब ये नॉर्मल लॉस इसमें से ऑलरेडी माइनस किया हुआ है। तो हमने जब नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालेंगे तो इसको हम वापस क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब गुडविल निकालनी है फर्म की, 2 ईयर परचेज और एवरेज प्रॉफिट लेने हमने लास्ट कितने सालों के, 3 सालों के। तो बच्चों हमें पता है गुडविल निकालने का हमारा जो फॉर्मूला होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से, वो क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ ईयर परचेज तो हमें क्वेश्चन में दे ही रखा है, कितना, 2। तो हमने अब क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट्स। वो पहले कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट सभी ईयर्स के जो प्रॉफिट्स होंगे वो उठाएंगे। पहले हमारे पास जो 2013-14 के जो प्रॉफिट्स हैं वो कितने दे रखे हैं, 40,000। उसके बाद 2014-15 के हमारे पास जो प्रॉफिट्स दे रखे हैं वो क्वेश्चन में दे रखे हैं 46,000। तो इसमें उन्होंने कहा 3,000 का जो लॉस है ऑलरेडी माइनस किया हुआ है, 3,000 का नॉर्मल लॉस है वो माइनस किया हुआ है। हमें पता है, मैंने अभी आपको बताया जो प्रॉफिट्स हमें क्वेश्चन में दिए हैं, अगर अब नॉर्मल लॉस तो जो होता है वो प्रॉफिट्स में से माइनस किया होता है, उसको हमने क्या करना होता है, वापस ऐड करना होता है, क्या निकालने के लिए, नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालने के लिए। तो मैंने ये 3,000 वापस इसमें क्या करूँगी, अब ऐड कर दूँगी। 46 उसके प्रॉफिट्स से 3 ये मैंने ऐड कर दिया, टोटल मेरे प्रॉफिट्स कितने हो गए, 49,000। उसके बाद 15-16 के जो प्रॉफिट्स हैं, 2015-16 के जो प्रॉफिट्स हैं वो कितने हैं मेरे पास, 52,000। देखो बच्चों मेरे पास सिर्फ एक ही ईयर में एडजस्टमेंट थी इस ईयर में, तो मैंने इसमें ऐड कर दी। इन दोनों ईयर्स में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो मैंने उसको वैसे का वैसे ही लगा लिया। तो ये 3 सालों के जो प्रॉफिट्स आ गए सारे ऐड करके कितने आ गए, 1,41,000। ये क्या है, टोटल प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स। उसके बाद मुझे यहाँ क्या चाहिए, गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेंगे हमारे पास, जो ये हमारे टोटल प्रॉफिट्स आए हैं आफ्टर एडजस्टमेंट, इसको मैं किससे डिवाइड करूँगी, नंबर ऑफ ईयर से। कितने सालों के प्रॉफिट्स हैं ये, 3 सालों के, तो मैंने इसको 3 से
डिवाइड कर दिया, तो मेरे ये एवरेज प्रॉफिट आ गए 47,000। अब एवरेज प्रॉफिट निकल गया तो मैंने यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू भर दी। अब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो मेरी गुडविल कितनी आ गई फॉर्म की 94,000। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये वाला मेथड बिल्कुल सिंपल है। गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से परचेज से मल्टीप्लाई कर दो। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जितने ईयर्स के प्रॉफिट्स आपको उन्होंने बोला है कि गुडविल निकालने के लिए लेने हैं 3 सालों के, तो मैंने तीनों सालों के जो प्रॉफिट्स ले लिए, उसमें अगर कोई एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस की जो एडजस्टमेंट है, तो वो एडजस्टमेंट करने के बाद लेने हैं हमने। फिर उन तीनों को क्या किया, मैंने प्रॉफिट्स को ऐड कर दिया, तो जितने सालों के वो प्रॉफिट्स हैं उतने से उसको मैंने डिवाइड कर दिया, तो मेरे क्या निकल आए, एवरेज प्रॉफिट्स। अब इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 2 से, तो मेरे क्या निकल आएंगे, गुडविल, अकॉर्डिंग टू द सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब हम करते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, वो भी इसी मेथड की है। वहां पर क्या था कि हमारे पास एक ही एडजस्टमेंट दी हुई थी क्वेश्चन में। अब यहाँ हर साल के जो प्रॉफिट्स हैं उसमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट हमारे पास दी गई है। पहले क्वेश्चन देख लो। 31 मार्च 2016 को जो हमारे प्रॉफिट्स हैं वो हैं 40,000। अब नॉर्मल गेन इंक्लूड 5,000। अब इसमें अब नॉर्मल गेन इंक्लूड है, यानी जो गेन हर साल हमें नहीं होना है तो वो इसमें ऐड किया हुआ है, तो उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या निकालने के लिए, उस साल के नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए। उसके बाद 2017 के जो प्रॉफिट्स हैं वो हैं 50,000। आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस 5,000। अब ये जो 5,000 लॉस है, अब नॉर्मल लॉस, ये माइनस करने के बाद दे रखा है, यहाँ आफ्टर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये लॉस हमें हर साल नहीं होने वाला, हमने इस साल इसको माइनस कर दिया। लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए उसको हम क्या करेंगे, वापस प्लस कर देंगे। उसके बाद हमारे पास 2018 के जो प्रॉफिट्स दे रखे हैं वो दे रखे हैं 45,000। इसमें क्या कहा गया है बच्चों, ये ध्यान से देखो जरा। एक्सक्लूडिंग 5,000 एज एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ फॉर्म प्रॉपर्टी नाउ इंश्योर्ड। कहते 5,000 रुपया कोई एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम है वो इसमें नहीं शामिल किया गया, वो फॉर्म की जो प्रॉपर्टी है उसका है। नाउ इंश्योर्ड, उसका बीमा अभी करवाया गया है। वो कह रहे हैं कि फर्म की कोई प्रॉपर्टी है उसका अभी उन्होंने बीमा करवाया है, उसके बीमे के उन्होंने कितने पे करे हैं, 5,000, और वो ये प्रॉफिट्स निकालते समय उन्होंने शामिल नहीं किए। तो बच्चों ये बीमा करवाया गया है, बीमे का जो प्रीमियम होता है वो आने वाले टाइम में, फ्यूचर में उनको हर साल ही पे करना पड़ेगा। कहने का मीनिंग ये है, ये 5,000 आने वाले टाइम में तीनों सालों में उसको पे करना पड़ेगा, आने वाले जितने भी टाइम तक। तो ये 2016, 17, 18 के प्रॉफिट्स में तो माइनस नहीं हो सकते, तो ये किस में से माइनस होंगे, एवरेज प्रॉफिट्स में से, क्योंकि ये एक्सपेंसेस ऑफ रेकरिंग नेचर के हैं, ये बार बार होंगे। तो यहाँ पर गुडविल निकालनी है 2 ईयर परचेज से, और एवरेज प्रॉफिट्स लेने हैं हमने पिछले 3 सालों के। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट ईयर के जो प्रॉफिट्स हैं 2016 के, वो कितने दे रखे हैं हमें, 40,000। इसमें एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है, कितना इंक्लूड है, 5,000। 5,000 हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो बाकी हमारे पास कितना बच गया, 35,000। ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट 2016 का। उसके बाद 2017 का जो नॉर्मल प्रॉफिट्स होगा वो कितना होगा, 50,000 उसके प्रॉफिट्स हैं। इसमें एबनॉर्मल लॉस माइनस किया हुआ है 5,000, तो 5,000 हम वापस क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो गया, 55,000। उसके बाद 2018 के जो प्रॉफिट्स हैं वो हमारे पास कितने हैं, 45। इस साल तो कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं,
और उन्होंने कहा एक्सक्लूड है, अभी बीमा करवाया गया तो ये अभी माइनस नहीं किया, आने वाले टाइम का खर्चा है, तो इसका हमने कुछ भी नहीं करना। तो ये कितना आ गया, इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो गया 1,35,000। तो अभी ये क्या आ गए उनके टोटल प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। ठीक है बच्चों, तब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जितने ये प्रॉफिट्स हैं उसको जितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं उससे मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये आ गए मेरे पास 45,000। ये क्या आए हैं मेरे एवरेज प्रॉफिट। वो कैसे निकालना, पहले 3 सालों के जो प्रॉफिट्स है वो मैंने ऐड कर दिए, उसको किससे 3 सालों के प्रॉफिट्स हैं तो उसको 3 से मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो मेरे क्या आ गए यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद एक आइटम बच गई है हमारे पास अभी, क्या चीज़ है वो, एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम जो कंपनी ने पे किया है वो 5,000 वो फ्यूचर में उसको पे करना है। तो फ्यूचर में पे करेगी तो बार बार वो खर्चा होगा, वो यहाँ पर पिछले सालों में चार्ज नहीं किया हुआ, तो उसको क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट में से लेस कर देंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम कितना, 5,000। तो नेट एवरेज प्रॉफिट्स हमारे पास कितने बच गए, 40,000। ये क्या आ गए एवरेज प्रॉफिट्स नेट जो हमारे हैं। तो अब गुडविल सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे निकलती है, जितने हमारे एवरेज प्रॉफिट आए हैं वो इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो कितना हो गया ये हमारे पास 80,000। ये क्या आ गई गुडविल की वैल्यू अकॉर्डिंग टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो अब ये वाला जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो गया, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके बाद हम करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। उससे गुडविल कैसे निकाली जाती है, उसका क्या मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है। हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड कर लिया गुडविल निकालने का, अब हम करते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड गुडविल को निकालने का। इस मेथड में जो गुडविल है वो कैसे निकाली जाती है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। देखो बच्चों, एवरेज प्रॉफिट तो हमें पता ही होते हैं, बट यहाँ बात किसकी हो रही है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट की। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाले जाते हैं, हमारे पास जब क्वेश्चन में उन्होंने बोला होगा कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से इसकी गुडविल निकालो, तो वहां पर प्रॉफिट्स को हर साल के जो प्रॉफिट्स होंगे उसको उन्होंने वेट दिया होगा 1 2 3 4 इस तरीके से। जो लेटेस्ट ईयर के प्रॉफिट्स होते हैं इस मेथड में उसको सबसे ज़्यादा वेट दिया जाता है। तो हमने क्या करना होता है, जो वेट दिए होते हैं और जो प्रॉफिट्स दिए होते हैं हमारे पास, प्रॉफिट्स को वेट से हमने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करके टोटल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ वेट एंड प्रॉफिट। देखो बच्चों, पहले हमने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ वेट एंड प्रॉफिट, जो प्रॉफिट्स हैं और जो वेट है उनका हमने क्या कर लेना है, सबका अलग अलग प्रोडक्ट निकाल लेना है। फिर उस प्रोडक्ट को हमने क्या करना है, उनका फिर टोटल कर देना है, जोड़ कर देना है। फिर उसको हमने किससे डिवाइड कर देना है, टोटल ऑफ वेट से। वेट्स जितने होंगे उसका क्या करेंगे, हम सम कर लेंगे, उसको उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे क्या निकल आएंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और इसमें वैसे ही एडजस्टमेंट करनी है, अगर आपको क्वेश्चन में दे रखी हैं कोई एबनॉर्मल लॉस की या गेन की, तो वो एडजस्टमेंट करने के बाद आपने ये प्रॉफिट लेने हैं, उसके बाद आपने
उसको वेट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बच्चों, ये वाला जो मेथड है वो सिंपल प्रॉफिट मेथड से ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि इसमें जो लेटेस्ट ईयर के जो प्रॉफिट्स होते हैं उनको ज़्यादा वेट दिया जाता है, और जो पुराने प्रॉफिट्स होते हैं पिछले सालों के उनको कम वेट दिया जाता है। तो ये मेथड वहाँ प्रेफर किया जाता है जहाँ पर जो प्रॉफिट्स हैं वो या तो कॉन्टिन्यूसली राइज हो रहे हो या कॉन्टिन्यूसली फॉल हो रहे हो। तो ये मेथड हमने कहाँ पर अप्लाई करना है? दिस मेथड इज preferred when the profits over past 4 years or 5 years have been continuously rising or falling। पिछले 4 या 5 सालों से लगातार जो प्रॉफिट्स हैं या तो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, तो वहाँ पर हम सिंपल प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने की बजाय हम किससे निकालेंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। सपोज आपको क्वेश्चन में उन्होंने दे रखा कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालो गुडविल, वेटेड से निकालनी है या सिंपल से निकालनी है, तो कुछ मेंशन नहीं किया हुआ, और पिछले 4 या 5 सालों के आपको प्रॉफिट्स दे रखे हैं। तो आपने वहाँ क्या फाइंड आउट करना है? उसका ट्रेंड फाइंड आउट करना है कि प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। अगर दोनों में से भी कोई चीज़ हो रही है तो फिर आपने कौन सा मेथड लगाना है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब हम करते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। देखो बच्चों, हमारे पास ना यहाँ पर प्रॉफिट्स दे रखे हैं। 2011 के जो प्रॉफिट्स हैं वो हमारे पास दे रखे हैं 43,000। उसके बाद 2012 के जो प्रॉफिट्स हैं वो दे रखे हैं हमारे पास 50,000। 2013 के जो प्रॉफिट्स हैं वो हमारे पास दे रखे हैं 52,000। उसके बाद 2014 के जो प्रॉफिट्स हैं वो दे रखे हैं 65,000, 65,000। उसके बाद 2015 के जो प्रॉफिट्स दे रखे हैं वो हमारे पास दे रखे हैं 85,000। और उन्होंने क्या करा है? ये तो है हमारे पास प्रॉफिट्स, ठीक है, ये हैं ईयर्स, और उन्होंने क्वेश्चन में साथ में क्या दे रखा है? वेट। वेट कितना कितना दिया हुआ है? फर्स्ट ईयर को 1, 2, 3, 4 और 5। अब गुडविल निकालने का हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट, WAP से मैंने इसको नोट कर लिया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। आपने पेपर में इस तरह से नहीं लिखा है ना, वो फुली लिखना है, वो तो मैंने आपको शॉर्ट में समझाने के लिए ऐसे लिखा। तो अब हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। इसका क्या फॉर्मूला होता है? टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स एंड वेट। प्रॉफिट्स और वेट का हमने पहले क्या निकालना है? प्रोडक्ट। ये प्रॉफिट्स दे रखे हैं, ये वेट दे रखा है, इसका हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट निकाल लिया। तो ये कितना आ गया पहले साल का हमारे पास? 43,000। नेक्स्ट ईयर का 1 लाख। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 52,000 को 3 से, तो कितना आ गया? 1,56,000। 65,000 को 4 से किया तो कितना आ गया? 2,60,000। 85,000 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 4,25,000। तो इसको हम क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। तो टोटल क्या आ गया हमारे पास? 9,84,000। इसको हमने किससे डिवाइड करना होता है? टोटल वेट से। अब ये वेट है हमारा, इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल निकालना पड़ेगा। 2 + 1 3, 3 + 3 6 + 4 10 + 5 15। तो ये कितना आ गया? 15। प्रॉफिट्स कितने आए हैं? उनका जो प्रोडक्ट्स हैं, पहले हमने उनका प्रोडक्ट निकाला, फिर सभी को मैंने क्या किया? जोड़ दिया। तो ये कितना आ गया मेरे पास? 9,84,000।
अब मैं इसको टोटल वेट से क्या करूँगी, डिवाइड, तो ये मेरे क्या आ जाएंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितने, 65,600। और क्वेश्चन में अब बोला है कि गुडविल जो निकालनी है वेटेड एवरेज प्रॉफिट को 2 ईयर परचेज से निकालनी है, तो मैंने क्या करूँगी यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ गई मेरी 1,31,200 गुडविल की वैल्यू अकॉर्डिंग टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले आपके पास प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, वेट दिए हुए हैं, प्रॉफिट्स को वेट से मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद उस सारे प्रोडक्ट्स को क्या करो, जोड़ दो, फिर यहाँ पर वेट का टोटल कर लो, फिर टोटल प्रोडक्ट जो आया है उसको हमने वेट से क्या करना है, डिवाइड, तो क्या आ जाएंगे हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद क्वेश्चन में ये दे ही रखा होगा कि कितने नंबर ऑफ ईयर परचेज से हमने गुडविल की वैल्यू निकालनी है।